फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। सत्यवान और सावित्री, इन दोनों की प्रेम कहानी से बहुत लोग वाकिफ होंगे। एक कथा के अनुसार सत्यवती से विवाह के कुछ समय बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म का बड़ा उदाहरण पेश करते हुए अपने पति को मृत्यु के देवता यमराज से वापस मांग लिया था। जब सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए यमराज के पास गई, तब उसने यमराज से जीवन से जुड़े बहुत से सवालों का जवाब मांगा। सावित्री के पतिव्रता धर्म से बेहद प्रसन्न यमराज ने उसके सभी सवालों का जवाब देते हुए यह भी बताया था कि कैसे कोई व्यक्ति भाग्यशाली बन सकता है और किस तरह वह विभिन्न देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत उन सभी उपायों का उल्लेख मौजूद है जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सूर्य को जल देना। प्रत्येक रविवार सूर्य के राशि बदलने पर या हर माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सूर्य पूजन करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और वो प्रतिष्ठा हासिल करता है। सूर्य को नित्य दिन जल देना भी लाभ पहुंचाता है। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर एक लगातार एक पक्ष यानी आने वाले 15 दिनों तक लक्ष्मी पूजन करता है तो उस व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यमराज के अनुसार शुक्ल अष्टमी या फिर शुक्ल अष्टमी से आगे आने वाले 15 दिनों तक लक्ष्मी पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिवलिंग पर जल। अगर यह पूजन पूरे विधि विधान से संपन्न की जाए तो यह अत्यधिक लाभ प्रदान करती है। यमराज के अनुसार जो व्यक्ति रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, शिवलिंग की पूजा करता है, उस व्यक्ति के सारे दुख और तकलीफें समाप्त होती हैं और दरिद्रता भी उसका दामन छोड़ देती है। देवराज इंद्र की पूजा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को देवराज इंद्र की पूजा करने वाले व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर कृष्ण पूजन। हर माह की पूर्णिमा पर कृष्ण पूजन करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। ऐसा व्यक्ति दुखों से दूर हो जाता है। एकादशी व्रत। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां आती हैं। जो व्यक्ति इन दोनों एकादशियों पर व्रत रखता है उसे विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है और उसे धन वैभव के साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है। कार्तिक मास। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करता है उसे बहुत जल्द महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही उसके समस्त दुख और तकलीफों का भी नाश होता है। कार्तिक मास के दिन शिवलिंग के पास देसी घी का दिया जलाने से पिछले कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और दरिद्रता भी पास नहीं आती। पवित्र नदी में स्नान। माघ के महीने में प्रातः सवेरे किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भाग्य ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। विष्णु जी और मां लक्ष्मी। वैशाख के महीने में सत्तू का दान करने वाले व्यक्ति को विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जिन दिनों का उल्लेख किया गया है उन सभी दिनों पर शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से संतान, शिक्षा, भाग्य, संपत्ति और सभी सुखों की प्राप्ति संभव है। तो ये थे फ्रेंड्स यमराज के अनुसार इन विशेष दिनों पर ये कार्य करने वाले लोगों पर बरसता है सौभाग्य। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।